Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital. इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। शहर में मुसलसल कत्लों का सिलसिला जारी है। हर दूसरे दिन कत्ल की वारदात पेश आ रही है। कोई और नहीं, एक ही तबके के लोग आपस में एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं। इसी को लेकर अमजदुल्ला खान खालिद MBT स्पोक पर्सन ने एक बयान जारी करते हुए बहुत सारी तफसीलात बताई और ये कहा कि कातिल कत्ल करते हैं और इन्हें पुलिस स्टेशन में जो पेश किया जाता है या तो कोई पॉलिटिकल लीडर के जरिए या फिर मीडिया के कोई मखबर के जरिए, ऐसा अमजदुल्ला खान खालिद ने बताया। सरेंडर कराते खुद कुछ लेन देन की बात भी होती है, तभी कातिल को VIP ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब कातिल या क्राइम करने वाले बाइज्जत बरी कैसे होते हैं, हम आपको बताएंगे। पुलिस ओहदेदार जब चार्जशीट कोर्ट में पेश करते हैं, बड़ी ही लापरवाही से ये चार्जशीट डाली जाती है। सबसे पहले तो इसके गवाह मिलते नहीं। अगर कोई गवाही देने के लिए कोर्ट को आता है तो उसे तारीख पे तारीख मिलती है और वो कोर्ट के चक्कर मारते रहता है। अब कौन ये चाहेगा कि कातिलों के खिलाफ जाकर कोर्ट में ठहर कर गवाही दे? क्या आपने देखा आज तक कोई भी कातिल को पुलिस सजा दिलाई है? हमने तो नहीं देखा। तो हम यही कहेंगे, अगर कोई गवाही देने आता भी है तो उसे कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब गवाही देने वाला क्यों कातिल से दुश्मनी क्यों कर लेगा? बहरहाल इसी की वजह से कातिल छूट जाते हैं और वो डॉन बन जाते हैं। इसी को लेकर अमजदुल्ला खान खालिद ने बहुत ही अच्छा बयान जारी किया है। सुनते हैं तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन MBT। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कई सालों से शहर हैदराबाद जो है एक हिंदुस्तान का मर्डर कैपिटल बन चुका है। आए दिन रोज़ाना 2014 से आप देखिए 2026 तक, यानी कोई हफ्ता ऐसा खाली नहीं जा रहा कि किसी ना किसी लड़के का मर्डर हो रहा। और इसमें यह है कि 99% जो है मारने वाला भी मुसलमान है, मरने वाला भी मुसलमान है। तो जब भी एक कत्ल होता, ख़ास तौर पर कोई नौजवान लड़के का कत्ल होता, सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा वबाल मचता। कई लोग हमको टैग करते कि अमजद भाई आप कुछ करिए, अमजद भाई आप कुछ करिए। दीगर लीडरों को भी इसका मैसेज जाता कि आप लोग कुछ करिए, इस कत्लों के ऊपर कैसा रोकना चाहिए, इन कत्लों को, इसके ऊपर क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि कत्लों को रोकने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है ये हम पर आती है। पुलिस जो है हर राउडी शीटर, हर कातिल के पीछे पुलिस एक जमीयत नहीं लगा सकती, लेकिन फिर भी पुलिस अपना कुछ काम कर रही है। कुछ ऐसे ऑफिसर्स है जो कातिलों से मिलकर कातिलों की मदद करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द ऑफिसर्स जो हैं बहुत टाइट होते हैं। इसमें कई चीज़ें हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि एक हफ्ते के अंदर 2 कत्ल हुए। मैं उसके ऊपर आगे आप लोगों से बात करूंगा। लेकिन इसमें यह है कि सबसे पहले जो पुराने शहर में पोस्टिंग हो रही है पुलिस के ऑफिसर्स की, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पोस्टिंग हो रही है। या तो कोई MLA के रिकमेंड पे पोस्टिंग हो रही है, या MP हैदराबाद के रिकमेंड पे पोस्टिंग हो रही है, या कोई कांग्रेस के पहले BRS के लीडर के रिकमेंड पे होती थी। तो इसमें यह हो रहा कि एक जो इंटेलिजेंट ऑफिसर्स, जो स्ट्रिक्ट ऑफिसर्स का एक जो बड़ा एक लॉबी है, ये इनको जो है सही पोस्टिंग नहीं मिल रही है। तो अब आप बताइए कि हर कत्ल के बाद में, मैं जो स्टडी किया 2014 से लेके, मेरी जो स्टडी है कि हर कत्ल के बाद में कातिल को लेके जाके पुलिस स्टेशन में पेश करने वाले में या तो कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का हाथ रहता, या नहीं तो कोई एक सो कॉल्ड जर्नलिस्ट आजकल जो है उनका हाथ रहता, जो पुलिस के मखबेर रहते हैं लोग। तो इसमें जो है बहुत सारा पैसों का लेन देन होता। कातिल को होटल लेके जाके पुलिस स्टेशन में उसको बिरयानी, थम्स अप या न जाने कई ऐसे चीज़ें होते। फिर उसके बाद में कातिल जेल को जाता। जो पुलिस का स्टिपुलेटेड टाइम है कि 90 डेज के अंदर चार्जशीट डालना है, पुलिस चार्जशीट नहीं डालती।
अगर पुलिस चार्जशीट डाल दी तो उसको अंडर ट्रायल होता, यानी जेल में रहते हुए उसका ट्रायल स्टार्ट हो जाता। तो यहाँ पर जो है या तो पुलिस की लापरवाही होती है या नहीं तो पुलिस के ऊपर कुछ प्रेशर होता है कि आप इनकी बेल को अपोज मत करो, अगर अपोज भी कर रही तो उतना सीरियसली अपोज मत करो। और एक चीज़ मैं ये देखा कि मर्डर करके जब वो जेल से रिहा होता है तो मैं अक्सर देखता हूँ कि चंचलगुड़ा जेल के बाहर हम कभी जाते रहते शाम के टाइम पे, तो एक नौजवान बच्चों का एक जम्बे गफीर रहता। हम गाड़ी रोक के पूछते कि क्यों आए भाई, आप लोग क्यों जमा हुए? तो बोलते कि फलाने भाई की बेल हो रही है, फलाने पहलवान की बेल हो रही है। तो ये जो इनको हीरोइक जो वेलकम मिल रहा है हमारी सोसाइटी की तरफ से, हमारे बच्चों की तरफ से, तो इसमें जो है ये भी एक बहुत बड़ा कारनामा है कि चंचलगुड़ा जेल के बाहर जब एक खातिल की बेल हो रही है तो पुलिस जो है इन पे नज़र क्यों नहीं रख रही। फिर आप देखेंगे कि साबिका के जितने खातिल है या रोडी शीटर्स है, अगर ये लोग कोई दावत में जाते, अगर इत्तेफाक से समझिए कि वहाँ पर वलीमे की दावत है, एक आर्केस्ट्रा चल रहा है, वो खातिल जब दावत में आने से पहले उसके पट्टे जो है वहाँ पर गेट पे जमा हो जाते, जमा होकर उनका ऐलान होता आने से 10-15 मिनट पहले कि फलाने भाई आ रहे हैं, फलाने मर्डर केस के भाई आ रहे हैं। और जब वो अंदर आते तो उनका एक हीरोइक वेलकम होता, वहाँ स्टेज पे ले जाकर उनके चाहने वाले उनके ऊपर से नोट वारा जाता है। ये मैं अपने आँखों से देखा, कई दावतों में हम बैठे हुए रहते, ऐलान होता कि फलाने भाई आ रहे हैं दावत में फलाने। तो आप बताइए कि हमको हमारी ही कम्युनिटी की तरफ से हमारे नौजवान को मारने वाले को हम जो है एक हीरोइक वेलकम दे रहे हैं। इसमें कई चीज़ें हैं, मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ इसके ऊपर कि भाई वाई, यानी एक आदमी जो है इतना कम टेम्पर क्यों हो गया कि एक छोटी सर की बात के ऊपर कत्ल होते जा रहा है। मैं आरटीआई के ज़रिए पूरे 2014 से लेके आज की तारीख तक जितने मर्डर्स हुए, तो मेरा जो स्टडी है 2014 के बाद से लेके आज की तारीख तक, हालिया जो कल काले पत्थर का मर्डर हुआ और एक मॉब लिंचिंग स्टाइल में जो मर्डर हुआ, जो कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन और काले पत्थर पुलिस स्टेशन के 2 मर्डर्स के ऊपर, पूरे मर्डर्स का फ्रॉम 2014 से लेकर आप निकालेंगे तो एक भी खातिल को सज़ा नहीं हुई। पुलिस खातिल को सज़ा दिलाने में नाकामयाब रही। या तो अभी तक उन लोगों का केस 10 साल से ट्रायल पे है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जिसका आप एकलौता एक बेटा था उसका कत्ल हो गया, उस माँ बाप का क्या हो रहा है, कत्ल के बाद में उस फैमिली कैसी रह रही है। अगर किसी के मासूम 2-3 बच्चे हैं, उसका कत्ल हो गया है, तो उस बेवा का क्या हो रहा है। ये हमारे कने इतने तंजीमा हैं, सियासी गैर सियासी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, गैर सियासी तंजीमें जमीयतुल उलमा है, तामीर मिल्लत है और न जाने कई उलमा मशाइखीन हैं। कोई एक आदमी भी, कोई एक तंजीम, एक लीडर कोई ये फिक्र नहीं करता कि भाई इसके शौहर का मर्डर हो गया कि अब इन्हें कहाँ पर है, क्या कर रही है, इसके बच्चे स्कूल को जा रहे नहीं, कोई फिक्र नहीं कर रहा। इसमें कई ऐसे वाक़यात है कि जिसके हस्बैंड का कत्ल हो गया, उन्हें मजबूरन कोई गलत धंधे में भी चले गई, ऐसे भी मेरे पास कई रिकॉर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो बहरहाल ये इसमें जो है कि एक तरफ से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और एक तरफ से हमारा माशरा भी इसके लिए जिम्मेदार है, हमारे उलमा मशाइखीन। आप बताइए, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जुमे के वाज में जो है कत्लों के ऊपर जो है ये खुतबे में बयान करते हैं। अब कत्लों की राज अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं हर आदमी जो मर्डर करने वाला है या तो उन्हें गांजे की आदत का है या शराबी है। जो गांजा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है गांजा? हैदराबाद में, जो महाराष्ट्र का निजामाबाद का बॉर्डर है, वहाँ से सबसे ज़्यादा, तेलंगाना हैदराबाद में सबसे ज़्यादा अगर गांजा आ रहा है तो निजामाबाद बॉर्डर से आ रहा है। तो निजामाबाद बॉर्डर को क्यों सील नहीं किया जा रहा? निजामाबाद पुलिस कमिश्नर क्या कर रहे हैं गांजे को लाने के लिए? तरकारी की गाड़ी में, एक गाड़ी को मैं पकड़ते, यानी इत्तेफाक ऐसा हुआ, तो हम कहीं आंध्रा से आ रहे थे तो बॉर्डर पे रोक के गाड़ी को चेक कर रहे थे, तरकारी की गाड़ी में जो है गांजे के थैले भर के आ रहे थे। तो हमारे जो चारमीनार साउथ जोन के डीसीपी है, वो लोग इन्वेस्टिगेशन करके उनको टिप ऑफ मिला था तो जाके अरेस्ट किए थे। मैं जब देखा था तो ये जो मर्डर्स हो रहे हैं इसमें सबसे बड़ी मैं बोल रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल अपॉइंटीज हो रहे हैं। अच्छा, और एक दूसरी चीज़ ये है कि मर्डर होने के बाद में ले जाके सरेंडर कौन कर रहा है इनको, और पुलिस बोलती कि हम इनको गिरफ्तार करें, हम उनको गिरफ्तार करें।
14 से लेके 2026 तक तेलंगाना फॉर्म होने के बाद से जितने मर्डर्स हो रहे हैं, कोई एक केस में भी पुलिस वाले रेड मार के उनको पकड़े बोल के नहीं है, बल्कि कोई ना कोई सोकॉल जर्नलिस्ट, सोकॉल रिपोर्टर, फेसबुक जर्नलिस्ट बोलिए, रिपोर्टर बोलिए, या कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर का, कोई एक्स कारपोरेटर, कोई एमएलए का करीब का आदमी इनको ले जाके पुलिस में सरेंडर कर रहा, साहब जरा देख लो, मारो नको, तोड़ो नको, इनको पेश कर दो। पुलिस वाले भी बोलते हैं भाई हम गिरफ्तार कर दिए ना, स्टोरी फिनिश हो गई। अब मैं आपको दो तीन वाकयात आपके सामने बोलता हूँ कि मैं जो है, कई लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि भाई आप कुछ करिए, भाई आप कुछ करिए। आपको मालूम है कि 20 अप्रैल 2026 के दिन मीरचौक पुलिस स्टेशन लिमिट्स में डबीरपुरे, ये जो कोमटवाड़ी का रास्ता जाता, वहाँ पर एक वाइफ और हस्बैंड का मर्डर हुआ था, अजमेरी बेगम और अकील खान, जिनको 2 बेटे 2 बच्चियां हैं, मासूम मासूम बच्चे हैं। और जब पता चला कि अजमेरी बेगम कत्ल के वक्त प्रेग्नेंट थी और 2 जुड़वा बच्चे उसके पेट में थे, इसमें मारने वाला कोई नहीं था कि उनका ही भाई आदिल खान भाई था। तो मैं मुसलसिल, क्योंकि मैं देखिए, अब हमारी उतनी ताकत नहीं है कि हम हर मर्डर केस को रिव्यू कर लेते बैठेंगे डेली, तो मैं ये एक मर्डर केस को एक एग्जाम्पल बनाकर कि हम अगर इसको फांसी दिलाने में कामयाब हुए तो आइंदा शहर में डर बैठेगा कि कोई नहीं कर सकेंगे। जो कातिल आदिल खान है, इसकी हम बेल नहीं होने दे रहे। मुसलसिल मैं मीरचौक इंस्पेक्टर से 3 मरतबा मिला अभी तक जाके, एसीपी मीरचौक से मुसलसिल हम रब्त में हैं कि भाई इसकी बेल नहीं होना, पुलिस जाना, जाके जो है बेल को अपोज करना, और उसकी हम चार्जशीट दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो अजमेरी बेगम के वालिद मेरा साथ दे रहे हैं, अजमेरी बेगम के जो भाई है मेरा साथ दे रहे हैं, हम जहाँ जहाँ पर उनको भेज रहे हैं वो लोग जा रहे हैं। मगर मैं ऐसा महसूस किया कि जो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मीरचौक है, वो बिल्कुल ये केस को इतना लाइट लेके गुफ्तगू करे। बेचारे, मैं गया तो हालांकि बहुत पढ़े लिखे, मैं उनकी तख्ती पे देखा कि उन्होंने यानी बीए बीसीजीए पढ़े हुए हैं, जर्नलिज्म का कोर्स करे हुए हमारे इंस्पेक्टर साहब, बहुत लाइट लेके बात करे। बेचारा ऐसा मार दिया साहब, वो उसकी वाइफ कहते, वो अजमेरी बेगम उसको हेट ऑडियो मैसेजेस भेज रही थी, उन्हें गुस्से में आके मार दिया, और उन्हें कबूल लेता हूँ भी बोल रहा उन्हें। लेकिन मुसलसिल कहीं ना कहीं आदिल खान की बेल कराने के लिए वकला लगे हुए हैं, कोई पैसे दे रहे हैं, ये कौन है नहीं मालूम। तो जहां पर पुलिस इतने सीवियर मर्डर केस को, अजमेरी बेगम अकील खान के डबल मर्डर केस को इतना सीवियर, यानी जितना सीरियस लेना चाहिए वो सीरियसनेस मुझे नहीं दिखा हमारे इंस्पेक्टर मीरचौक के, जब मैं गुफ्तगू किया तो। खैर बहरहाल हम तो उनको बोले हुए हैं कि भाई जिसकी बेल जब भी हुई, हम जो है आपके पुलिस स्टेशन पे उनके अफराद खानदान के साथ हम धरना देंगे बोल के हम उनको बोले हुए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि तालाब कट्टे में एक मासूम बच्ची का यानी उसकी बॉडी निकली थी तालाब कट्टे में, एक जो तामीर शुदा घर था उसके हाउस में से। तो वहाँ पर एक लड़के को गिरफ्तार किए थे कि लड़का उसके साथ बदफेली करके उसको बोली में मार के डाल दिया था। वो केस को हम इतना सीरियस फॉलो किए थे कि उसकी हम तकरीबन 3 साल तक उसकी हम बेल नहीं होने दिए। 3 साल के बाद में वो केस में जो है पुलिस की लापरवाही से बाइज्जत बरी हो गया। हम लोग जाके गड़बड़ करे तो फिर गवर्नमेंट अपील पे गई। तो ऐसा ही कोई तमाम तंजीम बनना चाहिए कि जितने कत्ल हो रहे हैं, कि एक तो पहले चीज तो यानी जो मर्डर, जिसका मर्डर हो रहा है वो लोगों को सपोर्ट देना चाहिए, लीगल सपोर्ट देना चाहिए। पहली चीज लीगल सपोर्ट क्या देना कि जो पुलिस स्टेशन में केस हो रहा है, उनके माँ बाप मुसलसिल जाते रहना वहां पर पुलिस स्टेशन को, पुलिस वालों से पूछते रहना कि भाई आप बेल को अपोज करे नहीं करे, आप जो है चार्जशीट 90 दिन में डाले नहीं डाले। आप बराबर पुलिस पे प्रेशर करे तो पुलिस काम करती, नहीं तो पुलिस के पास बहुत काम है उनका, ने व्हीकल चेकिंग, चबूतरा मिशन, वीआईपी मूवमेंट, फिर हफ्ता वसूली, बहुत सारे उनके ने काम है जो करने के लिए, खातिलों के पीछे भागने के लिए उनके पास कोई फुर्सत नहीं है। हालांकि हमारे जो साबिका कमिश्नर, अब जो मौजूदा डीजीपी सीवी आनंद साहब हैं, उन्होंने एक ऐप डेवलप किए थे। वो ऐप जो है हर मर्डरिस्ट के जो अक्यूज्ड है मर्डर के, और जो 307 अक्यूज्ड है, यानी जिनकी रॉडी शीट खुल गई है, हिस्ट्री शीट है, तो उनके फोन्स में ऐप डाल के उनके पूरे मूवमेंट को वॉच कर रही थी पुलिस। और मुसलसिल हमारे महल्ले में भी कुछ 1-2-3 रॉडी शीटर्स है, रात में 1-1:30 बजे रात को डेविलपुर, यानी पुलिस जो सख्ती कर रही है रॉडी शीटर्स को, मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि उनके सारे मूवमेंट जो है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को मालूम रहते। ये मेरी बात गौर से सुनिए,
इसका आगे मैं आपको लिंक बताऊंगा। तो कंसर्न इंस्पेक्टर फिर लोकल पुलिस के साथ साथ टास्क फोर्स है, इनके ऊपर नज़र रख रही है, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार इनके ऊपर जो है निगरानी रख रही है। उसके बावजूद ये हो रहा है कि ये लोग इन्वॉल्वमेंट मर्डर्स में हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई इंस्पेक्टर से चूक भी हो रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% पूरे पुलिस वाले कत्ल नहीं होना बोल के। हमारे जो डीसीपी चार मीनार है, हालिया मीटिंग लेकर बहुत सख्ती से वार्निंग दी है। ये भी मुझे इत्तला है कि जो पुराना अब जो सैदाबाद पुलिस नहीं, ये जो डीसीपी वेस्ट जोन का ऑफिस था, वहां पर मीटिंग लेकर बहुत सख्ती से कुछ रोडी शीटर्स के साथ बहुत सख्ती का अमल किए बोल के मुझे मालूम हुआ, बड़ी खुशी हुई। अब मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूँ कि अजमेरी केस का तो मैं आपको बतला दिया कि हम इसको फॉलो कर रहे हैं, हम इसकी बेल नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन मेरा जो पॉइंट था कि कत्ल के बाद में उसके बेवा का क्या हाल हो रहा है, उनके बच्चों का क्या हाल हो रहा है। हमारे पास शहर में बहुत सरमाएदार हैं। अगर किसी बेगुनाह का कत्ल हो रहा है, आप वो फैमिली को अडॉप्ट करिए। उसके बच्चे स्कूल को जा रहे नहीं जा रहे, उसकी बीवी क्या काम कर रही है, उसको कुछ ट्रेनिंग दीजिए। कई ऑर्गेनाइजेशन है, मेस्को है, हमारे हेल्पिंग हैंड वाले हैं। मैं हमारे मेस्को ऑर्गेनाइजेशन से, हेल्पिंग हैंड वालों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग कई फील्ड में आप लोग काम कर रहे हैं, इस फील्ड को भी अपनाइए कि जिसका मर्डर हो रहा है उन्हें बेगुनाह है तो उसकी बेवा को आप लोग अडॉप्ट करिए, उनके बच्चों को आप लोग अडॉप्ट करिए। अगर उन्हें एक ही था घर में कमाने वाला तो उसके ज़ईफ माँ बाप को आप अडॉप्ट करिए। ये ऑर्गेनाइजेशन से जैसा तब हमारे जमात इस्लामी वाले हैं, जमीयतुल उलमा वाले, मेरी अपील है उन लोगों से कि आपको लिस्ट मंगाइए हर पुलिस स्टेशन से, उनके फैमिलीज किधर है देखिए, उसकी बीवी किधर है, उसके बच्चे किधर है, उसके माँ बाप किधर है। तो ये एक रिहेबिलिटेशन एक टाइप में हो सकता है। अब आइए आप, 2 मर्डर्स जो है एक हफ्ते के अंदर। पहला जो मर्डर हुआ अब्दुल अजीज 2 बेडरूम फ्लैट जियागुड़े में, मॉब लिंचिंग स्टाइल में मर्डर हुआ। तो सबसे पहले जाने वाले का नाम अमजदुल्ला खान है। मुझे जैसा ही फोन आया मैं गया। फिर बाद में हमारे को मालूम हुआ कि ये अब्दुल अजीज जो है एक मासूम बच्ची के साथ कुछ गलत हरकत कर रहे थे, उसका वीडियो मैं देखा। ये बहुत ही गलत बात है कि एक मासूम बच्ची, हर किसी की भी बच्ची हो सकती है, उसके साथ ये जो गलत फहमी है, अमजदुल्ला खान उसकी सख्ती से निंदा करता है। लेकिन उसके आड़ में, यानी वो वीडियो की उसकी गलती की आड़ में मॉब लिंचिंग स्टाइल में उसको मारा गया, मोहम्मद अब्दुल अजीज साहब को मारा गया। तो बहरहाल बहुत देर के बाद में कारवान एमएलए आए वहां पर। हालांकि ये जियागुड़ा मैं समझता हूँ कि गोशा महल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है शायद, या कारवान में आता है, मुझे नहीं मालूम। बहरहाल कारवान के एमएलए साहब आए, उनकी वालदा को पूरा हुआ, उसमें गले को लगा के रोए, बच्चा वीडियो बनाया, एक रील बनी, रील को प्रमोट करे, मैं अम्मा आपको इंसाफ दिलाता हूँ। बोले क्या इंसाफ मिला बताइए आप मेरे को। ये अजमेरी बेगम अखिल खान के केस को आए, इसमें भी 2 एमएलए आए थे, याकुतपुरे के एमएलए, चार मीनार एमएलए आए थे, इनको फेंक दिया बाजू, छोड़ दिए, भूल गए। यानी रात गई बात गई हो गई, खेल खत्म आदमी खत्म बोले आप। अब उसके बाद में ये अब्दुल अजीज के उसमें भी आप आए। आप बताइए अब तक कितनों की गिरफ्तारी हुई? मारने में कम से कम 25 से 30 आदमी थे। सबसे अहम पॉइंट ये कत्ल का मैं आपको जो बोल रहा हूं ये सुनिए कि जब मोहम्मद अब्दुल अजीज को वहां पर 2 बेडरूम फ्लैट में जियागुड़े में मारे, उसको पुलिस स्टेशन लाए जख्मी हालत में पुलिस स्टेशन में 4 घंटे रखे उसको। वो पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं बता रहे पुलिस वाले ये रिलीज करे कि अब्दुल अजीज मासूम बच्ची के साथ करा बोल के सब मुस्लिम कायदीन का मुंह बंद कर दिए। और पूरा सोशल मीडिया पे पूरे भक्त लग गए कि देखो उन्हें मासूम बच्ची के साथ ऐसा करा, तो हमारे आप बताइए क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है क्या, कोई गलती करो मॉब लिंचिंग करके उसको मार दो बोल के? अगर ऐसा है तो फिर बंडी संजय के बेटे के साथ भी करना था। बंडी संजय का बेटे को इतना बड़ा इल्जाम है, एक बच्ची की जिंदगी खराब कर दिया बोल के। तो यही हमारे हिंदू ब्रदर जो मेरे से सवाल कर रहे हैं, मैं उनसे बोल रहा हूँ कि आप जाके जो है बंडी संजय के बेटे का भी कर देना था यही हाल जैसा अब्दुल अजीज का करे थे। ठीक है, कानून है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है। अब्दुल खसाब जो यानी हिंदुस्तान पे हमला जो किया था ताज में, उसको भी हम जो है तकरीबन 22 महीने रख के जेल में कई लाख करोड़ रुपए खर्चा करके उसका ट्रायल चला के उसको फांसी की सजा दी है। अगर अब्दुल अजीज गलती करा था तो उसको फांसी की सजा दे देना था आप ट्रायल करके, हमको एतराज नहीं करते थे। लेकिन पहले अब्दुल अजीज को मारे, फिर 4 घंटे कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन में। उसकी माँ का बयान है कि उन्हें 2 मरतबा बेहोश हुआ, तीसरी मरतबा जब बेहोश हुआ तो उठा नहीं। तो कुलसुमपुरा इंस्पेक्टर के ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिए? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो एमएलए गए थे, कारवान के एमएलए साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप ये अहम पॉइंट को क्यों दबा दिए?
ठीक है, आपके लड़की की शादी थी, पता नहीं, आप मसरूफ थे, उसके बावजूद आए, आप बहुत अच्छा काम करे, अभी भी वक्त है, आप ये मेन पॉइंट को उठाइए, कमिश्नर ऑफ पुलिस कहने जाइए कि 4 घंटे तक एक जख्मी आदमी को पुलिस स्टेशन में बिठाए, उसकी माँ तड़प रही है, उन्हें एक मरतबा बेहोश हुआ तो पानी मारे, पानी नहीं दिए पुलिस स्टेशन में, तो बाहर से जाके पानी लाके मुंह में पानी मारी उसकी माँ, फिर होश में आया, फिर दूसरे वक्त उसको बेहोश हुआ तो पानी मारे, तीसरे वक्त तो बेहोश हुआ, मर गया उन्हें। और ये क्या है भाई, आप गए ना, ठीक है, मोहता में मदद करने, आप उसके भाई को पकड़ के वीडियो बना रही। मैं सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा करता हूँ, अरे उन्हें गमजदा खानदान है, उसका भाई मर गया, आप जो है उसको पकड़ के वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो ये मोहतायों में जाके शुक्रिया अदा का वीडियो बनाने का ये कौन सा ट्रेंड है मजलिस का, समझ में नहीं आ रहा। हम भी कई मोहताओं में जाते, हम भी कई उसमें जाते, क्या हम पकड़ के उनके घर वालों को शुक्रिया अदा करो बोल के हम नहीं करा सकते क्या? लेकिन ये बहुत खराब बात है कि मजलिस के एमएलए जहां पर भी जा रही, ये पकड़ के जो है और शुक्रिया अदा का जो वीडियो बना रही, ये कारवान के जियागुड़े के केस में भी करे। अब दूसरा आइए आप, तो पहला पॉइंट अब्दुल अजीज के साथ जो वाकया पेश आया, 25 से 30 आदमी है, उनकी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी तक कोई एफआईआर हुआ नहीं हुआ किसी को नहीं मालूम। आज जो है करुणा सागर, जो बीजेपी का करुणा सागर बोल के एक एडवोकेट है जो मलकपेट में रहते, बीजेपी के कुछ केसेस देखते उन्होंने, ये अब्दुल अजीज जो बच्ची के साथ बदतमीजी करे, उनके घर पे गए, उन्होंने घर पे जाके उन्होंने एक स्टेटमेंट देके, उनके स्टेटमेंट में भी है ये बात कि देखिए आप, अल्लाह ताला स्लिप ऑफ टंग से बाज़ वक़्त मुखालिफिन से भी सच बोलने लगा था कि 4 घंटे अब्दुल अजीज को पुलिस स्टेशन में रखे बोल के। तो जब एक बीजेपी का करुणा सागर जो लीगल एडवाइजर है, उन्हें यह बोल रहा है कि 4 घंटे इसको पुलिस स्टेशन में रखे, तो हमारे एमएलए की अक्ल कहां गई बताइए, कारवान के एमएलए की, और जो एक्स कारपोरेटर्स वहां पर गए थे, बताइए आप। अगर मैं नहीं जाता उस्मानिया तो ये लोग भी नहीं जाते। मैं जाने के बाद में वीडियो जो है वायरल होने की वजह से इनू आए दूसरे दिन सुबह में। तो बहरहाल मैं हमारे कारवान एमएलए और असदुद्दीन ओवैसी से ये बोल रहा हूं कि आप ये अब्दुल अजीज के केस में जो 4 घंटे उसको फर्स्ट एड नहीं दिए, उसमें इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को सस्पेंड करना चाहिए, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कुलसुमपुरा को सस्पेंड करना चाहिए। ये मांग लेके आप इसकी मां को लेके कब कमिश्नर ऑफ पुलिस करने जा रहे हैं, ये आप बताइए। आप कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिलिए, उनकी मां के साथ, आप 4 घंटे पुलिस स्टेशन में रखे, इसको फर्स्ट एड नहीं मिला वहां पर, और इसकी वजह से इन्हें मरा। और मारने में 25 से 30 आदमी थे, 25 से 30 आदमी गिरफ्तार होना नहीं, एक आध को डाल दिए, एफआईआर में भिजा दिए, बाद में 10-15 दिन में बेल में आया, फिर खत्म, टाइम फिश हो गया केस। तो ये अब्दुल अजीज कुलसुमपुरा पीएस में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोताही मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ। वीडियो बताए, शुक्रिया अदा करे, ये अलग चीज है। अब आइए मोहम्मद आजम, जो काले पत्थर पे नौजवान 10th का स्टूडेंट 95% मार्क्स लाया, उन्हें जो है उसका कत्ल हुआ, मोहम्मद आजम फैज। अब जो कत्ल किया कौन है, वो अबरार कते कोई कौन है, मैं नहीं जानता उसको। तो आप बताइए कि मेरे फोन में अगर कोई राउडी शीटर है तो उसके फोन में एक ऐप है, इसके पूरे मूवमेंट्स पुलिस वाले वॉच कर रहे हैं। तो इन्हें पहले रहता था काले पत्थर में, आजकल रह रहा उन्हें बालापुर में, तो इसकी राउडी शीट वहां पर ट्रांसफर हो गई उसकी। इन्हें बालापुर से निकल के उन्हें काला पत्थर में रात में 2 बजे उन्हें काले पत्थर में मूवमेंट कर रहा था। तो बालापुर इंस्पेक्टर क्या कर रहे थे साहब, काला पत्थर इंस्पेक्टर क्या कर रहे थे साहब, बताइए आप। आपके ने तो हर चीज है ना। दबिलपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में 2-3 राउडी शीट्स है जो हमारे चंचलगुड़े के है। मैं अक्सर देखता हूं, हम जब रात में कभी आते ऑफिस के, कुर्सियां डाल के बाहर बैठते, तो डबिलपुरे के 2 जवान आते, 1-1:30 बजे रात को उसको यहां पर ठहरा के फोटो लेते, फोटो लेके उनके ग्रुप में ऐड करते कि हम ये फलाने राउडी शीटर को रात में जाके चेक करें। हमारे जो मौजूदा कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उन्होंने भी जो है नामपल्ली पे जाके रात में 1:30 बजे रात को राउडी शीटरों के घरों पे चेक करे थे। तो ये अबरार जो राउडी शीटर है, इन्हें बालापुर से निकल के इन्हें शालीबंडे में 2 बजे रात को क्या कर रहा था, तो बालापुर इंस्पेक्टर क्या कर रहे थे साहब, बालापुर इंस्पेक्टर को फुर्सत ही नहीं है, बालापुर इंस्पेक्टर को ये मालूमात करने के लिए। तो मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस से ये गुजारिश कर रहा हूं कि ये इश्यू पे आप इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बालापुर और इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस आपके काले पत्थर को नोटिस इश्यू करिए कि पूछिए कि एक राउडी शीटर एक गैंग लेके कहीं बैठ के उन्हें शराब पिया, उसके बाद में जाके बच्चे के घर पे फोन करके बुलाया, 2 बजे रात को हमला हुआ बच्चे के ऊपर। अब दूसरा पॉइंट ये सुनिए, कल तक कोई नहीं जा रहे थे, किसी इतने मर्डरा हो रही, मैं गया था मोता में, हमारे कोई खरीब का बच्चा है वो
तो मुझे फ़ोन करके बोले कि आप आइए, मैं गया। हम यानी जैसा मैं ये अजमेरी बेगम और अकील खान के केस पे हम कर रहे हैं, ये केस को भी मैं अडॉप्ट किया कि इंशाल्लाह हम इसकी भी कोशिश करेंगे कि कातिलों की बेल जल्दी नहीं होना और इनको सज़ा होना। अब अचानक इनके पेट में दर्द उठ गई सदर साहब के। सदर साहब हैबत में आ गए, अरे अमजदुल्ला खां गया, इसका वीडियो कई शेयर हो गया, वायरल हो गया, चलो बोल के सुबह में जो है जुल्फ़िकार एमएलए साहब और आपके असदुद्दीन ओवैसी फजर की नमाज में आए, आके उनकी नमाज जनाजा अटेंड करे। अब वो वायरल कर रहे हैं सुबह से, बुला बुला के यूट्यूबरों को पैसे दे के सदर साहब नमाज जनाजा में आए, जुल्फ़िकार साहब आए, यानी वो दिलाते बोले, ये दिलाते, इंसाफ दिलाते बोले, भाई कोई नहीं दिलाते। खेल खत्म, आदमी खत्म। वो रील आ गई, रील चले गई। बहरहाल पूरे जर्नलिस्टों को बुला के एक बंदा जो है 500-500 हजार रुपए देके। लेकिन मैं एक अंदर की बात बोल रहा हूं, आपको सुनिए। इधर सदर साहब आए, नमाज पढ़े, रील वायरल करे, जुल्फ़िकार साहब गले को लगा के रोए, ठुड्डियों को हाथा लगा के वीडियोस बनाए। ये एक चीज है, एक यानी मजलिस का एक रुख। अब मजलिस का दूसरा रुख बता रहा हूं मैं आपको। मैं आज मालूम किया काले पत्थर पे नए इंस्पेक्टर साहब आयशा कौन है नहीं मालूम, पहले खलील बादशाह थे या अभी खलील बादशाह है नहीं मालूम। मैं हमारे लोगों को कुछ भेजा, जाओ मालूम करके आओ कि कातिलों के खिलाफ में पुलिस ने क्या एक्शन लिया। तो मुझे यह मालूम हुआ कि मोहम्मद अजान अलियास फैज, जो काले पत्थर पे जिसका मर्डर हुआ, उसको लाके पेश करने में एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, जो चार मीनार बस स्टॉप का लीडर है, उन्हें चार मीनार बस स्टॉप का लीडर ही करता उन्हें। अब मैं आगे चल के उसका नाम उन्हें पुलिस उन्हें किसकने गया, पहले उन्हें गया एसीपी फलकनुमा एमए जावेद कने, उन्हें जाके बोला साहब मैं इनको लाके सरेंडर कराता हूँ, पुलिस मारना नहीं करना नहीं बोल के। फिर उसके बाद में इसमें ये सरेंडर लाके जो लीडर कराया, तो इसका क्या रोल है, ये चार मीनार बस स्टॉप के लीडर का क्या रोल है, इसमें एमए जावेद साहब का क्या रोल है कि इन्हें आके पहले इनको बोल रहा, फिर इन्हों इंस्पेक्टर को बोल रही। तो मेरी गुजारिश है कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब से कि मर्डर और सरेंडर पॉलिसी को रोकना चाहिए। जो लाके सरेंडर करा रहा वही कमीने को, वो हराम के को डाल दो केस में, उन्हें सीधा हो जाता। नेक्स्ट टाइम कोई लीडर नहीं आता फिर कोई कातिल की मदद करने के वास्ते, चाहे उन्हें कोई पॉलिटिकल पार्टी का रहने दो, उन्हें एमआईएम का रहने दो, उन्हें एमबीटी का रहने दो, उन्हें कौन सी भी पॉलिटिकल पार्टी का रहने दो। मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस से आप ये आजम के अजान के केस को, अलियास फैज के केस को आप जो है इसको एग्जाम्पल बनाइए, स्पेशल ब्रांच से इंक्वायरी कराइए कि एमए जावेद एसीपी फलकनुमा साहब से कौन आके मिला, ये जो लीडर है, और इन्हें लेके जाके आज काला पत्थर में कातिलों को सरेंडर कराया इन्हें। तो इसका क्या रोल है भाई, इसका क्या इंटरेस्ट है इसमें कातिलों को सरेंडर करवाने में, बताइए। आज से कुछ दिन पहले भवानी नगर एक पुलिस स्टेशन में भी ऐसी वाकया पेश आया था। एक बिहारी के घर में जो है एक 4-5 गंजेटियां उसके घर में, उन्होंने कहीं बिहार में प्रॉपर्टी बेच के लाके यहाँ पैसे रखे थे, घर खरीदने की कोशिश कर रहे थे, तो इसके घर में 50 लाख रुपए है बोल के मालूम हुआ। तो ये गंजेटियां उसके घर पे हमला करके उसको चाकू मार के 50 लाख रुपए लूटे। तो ये केस टास्क फोर्स चार मीनार टास्क फोर्स करने गया, केस टास्क फोर्स वाले ढूंढ रहे थे, तो एक लीडर लेके जाके सरेंडर कराया वहां पर भी। वो कौन लीडर है, क्या लीडर है, वो बाद में बोलूंगा मैं। तो इसमें जो है ये काले पत्थर केस में आप काले पत्थर पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी मंगाइए। कमिश्नर साहब मेरी आपसे गुजारिश है, आप एसीपी ऑफिस का सीसीटीवी मंगाइए। एसीपी साहब के फोन में कौन राउडी शीटर बात करा वो कॉल लिस्ट मंगाइए। इंस्पेक्टर से कौन राउडी शीटर बात, ये कौन लीडर बात करा, लेके जाके सरेंडर। सदर साहब आके नमाज जनाजा पढ़ रही, एमएलए साहब नमाज जनाजा पढ़ रही, और उनके ही लोग लेके जाके सरेंडर करा रहे हैं। ये पॉलिसी मेरे को नहीं समझ में आ रही। फिर शुक्रिया अदा का वीडियो भी आ जा रहा, सदर साहब आए शुक्रिया, कातिलों को सजा दिलाते बोले, ये नहीं समझ में आ रही मेरे को पॉलिसी। खैर बहरहाल ये 2 केसेस थे। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करिए कि हम एक कोशिश किए हैं कि जितने मर्डर्स हो रहे हैं इसमें जो है उलमा मशाइखीन से हम मुलाकात करेंगे, और जितने गैर सियासी तंजीम हैं उनसे मुलाकात करेंगे। 2013 से लेके 2026 तक कितने मर्डर्स हुए, उनकी क्या है, उनका ट्रायल चल रहा नहीं चल रहा, पुलिस उनके पीछे है नहीं है, और ये राउडी शीटर्स के जो फोनों में जियो टैगिंग की है इन लोगों को, इसके ऊपर कोई इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस से कुछ हो रहा है क्या? जब तक माशरे को हम नहीं सुधारेंगे, माशरा सुधरने वाला नहीं है। पुलिस पे ब्लेम करना ये गलत बात है। अगर कहीं इंस्पेक्टर गलती कर रहा है तो उसके ऊपर हम बराबर वो करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे उलमा मशाइखीन की है कि अगर दीन की रोशनी में अगर हम समझाएंगे ये बात
खाली जुम्मे के खुतबे में नहीं, हर असर की नमाज के बाद में, हर मगरिब की नमाज के बाद में, हर फजर की नमाज के बाद, यानी 5 टाइम नमाज के बाद में 5 मिनट मस्जिद के इमाम साहब खतलों के बारे में अगर ये बोलेंगे कि खातिल की क्या सजा है अल्लाह के पास, तो मैं समझता हूँ कि माशरे में होगा। एक छोटी सी कोशिश किया हूँ कि ये खतलों को रोकने की। इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि आवाम मेरा साथ देगी और जितने तंजीमें बिला यानी इख्तलाफात के, चाहे वो MIM रहने दीजिए, MBT रहने दीजिए, कांग्रेस रहने दीजिए, हम सब मिलके ये खतलों को रोकना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कल मैं जो इसकी हमारे मोहम्मद आज़म अलियास फैज़ की वालदा का जो देखा मैं दुख, आप यकीन नहीं मानिए, मैं रात भर नहीं सो सका, मैं रात भर नहीं सो सका। आंख बंद करते वो वालदा और बहन आ रही, मम्मी बहन आके हमारे सामने बोल रही थी उसकी बहन कि भैया आवाज नहीं दे रही, भैया आवाज नहीं दे रही, भाई भैया आवाज नहीं दे रही, आप बतलाओ अगर आपके भाई के साथ ऐसा हुआ तो आप खामोश बैठते क्या। मैं जब अजमेरी बेगम और अखिल खान के बच्चों से मिला, मैं बच्चे जो है बच्चों के सामने कत्ल हुआ, ये बच्चे मेरे को लपट के रो के बोले कि बाबा नहीं आते क्या वापिस, मम्मा नहीं आते क्या वापिस। आप बताओ, अपने दिल पे अपने आंख बंद करके सोचो कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा, जितने लोग मर्डर कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग सोचिए, और हर मर्डर करने वाले का मर्डर और आप निकालिए, पूरा चेन निकाल के देखिए, जितने मर्डर केसेस में इन्वॉल्व है कोई ना कोई उसका भी मर्डर कर दे रहा है। ये भी एक तारीख दे रही इसमें। तो एक छोटी सी कोशिश किया हूं, वीडियो बहुत लंबा है, माफी चाहता हूं, आप लोग मेरा साथ दीजिए और ये मर्डर एंड सरेंडर पॉलिसी को असदुद्दीन ओवैसी की खाली आप तकरीर करके आंखें बंद करके कौम को बेवकूफ मत बनाइए, दिल से करिए, दिल से। जो भी मर्डरिस्ट का साथ देगा, कल ऐलान करो असदुद्दीन ओवैसी, अगर कोई मेरा पार्टी वर्कर निकलेगा, मैं खुद पुलिस कमिश्नर को बोल के वो मर्डर केस में उसको दलाऊंगा बोल के आप ऐलान करो। उसके बाद में ये मर्डर और सरेंडर पॉलिसी खत्म होती। जरा पुलिस लेके जाके मर्डरिस्टों की, ये रॉडी शीटरों की, ये अटेम्प्ट टू मर्डर करने वालों की गुद्दा बलसिंदा करी तो सब सीधा होता। जब तक इनका ये पुलिस वाले नहीं करेंगे, ये काम नहीं होंगे। और हम भी जाके कमिश्नर ऑफ पुलिस से, मजलिस बचाओ तहरीक, मैं आज हमारे मुश्ताक मलिक साहब से भी बात किया, पूरे तंजीमा मिलके जाके हम खुद रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि आप पुलिस वाले सख्ती करो, कोई लीडर इसमें बीच में नहीं आने वाला है। यार जिंदा सोबत। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, नेशनल अवार्ड विनर, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।